हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा, इसमें हम पढ़ेंगे सक्षम बुक के रिवीजन के बारे में। ठीक है, जैसे आप लोग को पता है कि लगभग 10 क्लासें हो चुकी हैं सक्षम बुक की, और आधा सिलेबस हम इस बुक का ख़त्म कर चुके हैं, यानी कि इस बुक को हम आधा कवर अप कर चुके हैं। वो छोटी छोटी वीडियो हैं, 15 से 20 मिनट की, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस, आरजू गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। तो देखते हैं आज का वीडियो। मैं आपको बता दूं कि ये सारे टॉपिक पोस्टर परचेस से लेकर, यानी कि ये सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये गर्भवती महिला एवं स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में जो भी टॉपिक हैं, ये भी टॉपिक सारे डिस्कस हो चुके हैं। आप यूट्यूब पे चैनल पर जाइएगा मेरे, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है, आपको लाइन से सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आज जो हम बात करेंगे, इसमें बात करने वाले हैं कि आयु के अनुसार बच्चे की वृद्धि, अवस्था, खान पान संबंधी व्यवहार, बच्चों में सही प्रकार के भोजन का महत्व, यानी कि ये सारे टॉपिक जहाँ तक हम पढ़ा पाएंगे वहाँ तक आपको पढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा चैप्टर देखिएगा करना, वृद्धि निगरानी, बच्चों में वृद्धि निगरानी का महत्व, यानी कि अगले टर्म पे हम पढ़ेंगे वीडियो में, तो उसको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कि आयु के अनुसार वृद्धि, विकास, अवस्थाएं व खान पान संबंधी व्यवहार। वृद्धि जब शारीरिक विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रूप में परिलक्षित होती है, जो उस वृद्धि विकास कहते हैं। वृद्धि विकास अवस्थाएं बच्चे में ऐसे चिन्ह होते हैं जो हमें उनकी वृद्धि शारीरिक व मानसिक में हो रही प्रगति की जानकारी देते हैं, जैसे कि एक निश्चित आयु के पश्चात मुस्कुराना, बोलना, चीज़ें उठाना। देखो, वृद्धि विकास कहने का मतलब क्या है? बच्चा अगर जन्म लेता है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, उसमें कुछ शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है। शारीरिक परिवर्तन कहने का मतलब है उसका वेट बढ़ेगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, ठीक है? और कुछ क्या है, उसकी जो एक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी। बच्चा जब नवजात होता है तो 1, 2, 3 तक, या 4 हफ्ते तक, 3-4 हफ्ते तक वो अपने पैर हाथ नहीं हिलाता डुलाता है। उससे कुछ समय बाद अपनी एक्टिविटी करने लगता है, तो क्या है, वो शारीरिक वृद्धि है। ठीक है, कुछ समय बाद बच्चा क्या होता है, 3-4 महीने बाद बच्चा मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, देखा होगा आपने, जनरली बच्चा स्माइल करना स्टार्ट करता है। तो क्या है, उसका वृद्धि और विकास हो रहा है, चाहे जो भी वे, किसी भी वे में हो, लेकिन विकास तो हो रहा है। ठीक है, यह वृद्धि मानक बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास को भी दर्शाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ बच्चे की गतिविधियाँ हर महीने बढ़ती, मैंने बता ही दिया। इससे बच्चा क्या होगा, बड़ा होता जा रहा है। तो पहले देखो, बच्चा जब जन्म लेता है तो लगभग 6 महीने तक, फिर 6, 7, 8 महीने का जब हो जाता है, तो बच्चा बिना सहारे के सहारा पकड़ के खड़ा होता है, यानी कि कहीं चेयर पकड़ेगा, कहीं दीवार पकड़ेगा, किसी चीज़ को, कहीं बेड पकड़ के खड़ा होता है। फिर 1 साल का जब बच्चा होता है तो अपने पैरों पे खड़ा होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो क्या है, एक प्रकार क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे क्या लिखा है, पलटना, रेंगना। रेंगना क्या मतलब, बैया बैया बोलते हैं ना, बैया बैया चल रहा है। बैठना, खड़ा होना और आखिर में चलना। वह धीरे धीरे वह अपने आसपास के साथ लोगों के साथ खेलने लगता है, यानी कि है अपने समाज में जो के साथ के लोग होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ अपना गैंग बनाता है और खेलता स्टार्ट करता है। चीज़ों को पकड़ने, उठाने, छोड़ने लगता है, यानी कि सब क्या है, चीज़ें पकड़ेगा। भाई अगर बॉल खेल रहा है तो बॉल को कैचअप करेगा, पकड़ेगा, फिर थ्रो करेगा, फेंकेगा। तो इस प्रकार की सारी जो अवस्थाएँ होती हैं वो शारीरिक वृद्धि और विकास के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये सारे हमारे बच्चे जो होते हैं, ये खान पान पे डिपेंड करती हैं कि जितना बच्चा पौष्टिक आहार ले रहा होगा उतना ही जल्दी उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। ठीक है, कोई भी बच्चा हो, कोई बच्चे की बात हो या कोई वयस्क की बात हो या हम लोग की बात हो, अगर हम जितना अच्छा एनर्जी वाला फुल खाना खाएंगे उतना ही हमारे शरीर में क्या होगी, एनर्जी आएगी, उतना ही ग्रोथफुल काम कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है, बच्चों में वृद्धि विकास अवस्थाओं का महत्व क्या है। बढ़ती उम्र के साथ बच्चों की हड्डियों की लंबाई, शरीर की मांसपेशियां अन्य विकसित होते हैं। जाहिर सी बात है, जब बच्चा बढ़ेगा उसकी हड्डी बढ़ेगी, उसकी मांसपेशी बढ़ेगी, उसका फैट बढ़ेगा, उसका वजन बढ़ेगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, यानी कि तमाम प्रकार की उसके शारीरिक चेंज देखने को मिलते हैं। हम ये अपनी आंखों से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके व्यवहार में भी चेंज होता है। ठीक है, जिनका सीधा असर वजन, लंबाई, ऊंचाई पर पड़ता है। इसी के साथ पहले 2 वर्षों में बच्चों के दिमाग का आकार भी वयस्क जितना हो जाता है। समझ रहे हो, 2 वर्षों में बच्चे का जो दिमाग होता है वो एडल्ट के बराबर हो जाता है, जितना कि एडल्ट होता है, यानी कि वयस्क होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, इस आयु में बच्चे बच्चे लोगों व चीज़ों को सुनते, देखते, छूते, जिससे उनकी याददाश्त बनने लगती है। सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है, इसलिए आवश्यक है कि बढ़ते बच्चे की गतिविधियों और सीखने की क्षमता पर ध्यान दिया जाए। बढ़ती आयु के अनुसार बच्चे को स्टिमुलस देना चाहिए, जिससे कि वह आयु अनुसार को माइलस्टोन्स कर सके। यानी कि क्या है, स्टिमुलस कहने का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें उसे आप दें जो उसकी
आयु में जो माइलस्टोन है, यानी कि माइलस्टोन कहने का मतलब जो रुकावट होती है वो दूर हो। ठीक है, माइलस्टोन मतलब यही होता है कि रुकावट या बाधा या बैरियर, यही हमारा माइलस्टोन होता है। क्या है, अगर मान लो सही से आप खाना नहीं खा रहे हैं तो क्या होगा, आपका पोषण सही से नहीं हो पा रहा है तो आपका विकास नहीं होगा, तो क्या है, एक प्रकार की बाधा आपके अंदर आएगी, माइलस्टोन देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे विकास की अवस्थाएं, तो क्या है, बच्चा यहाँ जन्म लिया, फिर खिलौना पकड़ना स्टार्ट किया, फिर बैठना स्टार्ट किया, फिर क्या उछलना स्टार्ट किया। तो ये सारी क्या है, ये विकास की अवस्थाएं। बैठा, फिर पकड़ा, फिर देखो यहाँ पर अपने अपने सहारे बैठा, फिर यहाँ पर खड़ा होकर चल रहा है। ये सारी विकास की अवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। इस आयु में बच्चे ज़मीन अथवा कहीं पर भी रखी चीज़ों को पकड़ने व मुंह में रखने की कोशिश करते हैं। सीधी सी बात है, देखो छोटा सा बच्चा होता है घर में, अगर आप खाना खा रहे हैं और आप चम्मच से खाना खा रहे हैं तो उस चम्मच से भले ही खाना खा पाए, लेकिन आपकी नकल करने की कोशिश करेगा और सारा खाना गिरा देगा। फिर बाद में क्या होगा, पीटा जाएगा। किसके द्वारा, मम्मी के द्वारा, क्योंकि घर को साफ करना पड़ता है। तो चीज़ों को दोहराने की कोशिश करता है। ठीक है, जो आवश्यक नहीं है साफ की साफ हो। अस्वच्छ वातावरण व अन्य चीज़ों को बल्कि उपयोग में संकट पड़ने, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा मान लो ज़मीन पे खेल रहा है, ज़मीन पे कह रहा है मतलब फर्श पे खेल रहा है, उस दौरान अगर अगर आपकी फर्श साफ नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी संक्रमण हो सकता है बच्चे को, जो बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो आपको जहाँ पर बच्चा खेलता है नवजात, वहाँ घर की सफाई रखनी चाहिए, चाहे फर्श हो चाहे जहाँ खेल रहा हो, वहाँ पर पर्याप्त सफाई होनी चाहिए। क्योंकि बच्चा अगर संक्रमित होगा तो जाहिर सी बात है उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, और उसका जब स्वास्थ्य खराब होगा तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो चीज़ें आपको देखो, जो चीज़ें आपको आसान लगती आती हैं उसको मत लिखिएगा। ठीक है, जो हम बताएंगे क्वेश्चन के ऐसे एग्जाम में बनता है, आप उसको नोट डाउन करिएगा। सारी चीज़ें आपको नहीं लिखनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि शॉर्ट और सटीक नोट बनाना है बिल्कुल, और हैवी और लेंथी नोट नहीं बनाना है, बिल्कुल शॉर्ट और सटीक। ठीक है, खतरा पैदा हो सकता है जिससे उनके बढ़ते, मैंने बता ही दिया, क्योंकि एक्टिविटी में क्या होगा, 12 यानी कि बैरियर उत्पन्न होगा। बच्चे के संपूर्ण विकास है जितनी महत्वपूर्ण उक्त विकास अवस्थाएं हैं, उतना ही महत्वपूर्ण पोषण है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। बच्चे के आहार में पाए जाने वाले पोषक तत्व ही संक्रमण से होने वाले खतरों के बचाव करते हैं तथा उम्र के साथ मस्तिष्क शारीरिक विकास में उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। जितना बच्चा व पोषित आहार होगा उतनी ही तेज बच्चे का विकास होगा, यानी कि जितना अच्छा क्या होगा बच्चे का खान पान होगा, बच्चा उतनी ही जल्दी से ग्रोथ करता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, सभी लोग जानते हैं। देखो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, कहने मतलब जिनके घर में पर्याप्त पैसा नहीं होता है, देखा होगा उनके बच्चे घर के क्या होते हैं, कुपोषित होते हैं। और जो अच्छे घराने के लोग होते हैं, उनके लड़के जो होते हैं वो वेल सेटल्ड होते हैं, कहने का मतलब है उनके पास सारे सुविधाओं की जो उपलब्धता है वो पर्याप्त रहती है, तो उनके क्या है, उनका शारीरिक और मानसिक भी विकास तीव्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, आयु के अनुसार बच्चे में अवस्थाएं माइलस्टोन देर से दिखती हैं। इसमें घबराने बात चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि लंबे समय तक माइलस्टोन में अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाई देती तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर निकट की एएनएम को दिखाया जाए, यानी कि कोई भी दिक्कत होती है तो आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है आयु के अनुसार आहार, स्तनपान व ऊपरी आहार। 6 माह के बाद बच्चे की बढ़त व मानसिक विकास तेजी से होता है। केवल माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, बस यही क्वेश्चन आपको लिखना है कि किस आयु में आप बच्चों को पूरक आहार दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है किस समय, यानी किस आयु में बच्चे को आप पूरक आहार मतलब सप्लीमेंट मतलब कि बच्चे को आप अलग से जूस दे सकते हैं, दाल का जूस हो गया, किसी फल का जूस हो गया, या दलिया हो गई। ऐसी चीज़ें बच्चों को दीजिए जो बच्चा आसानी से पचा पाए। और ये उम्र जो होती है ये 6 महीने के बाद होती है, यानी कि 6 महीने को आप बच्चे को माँ का गाढ़ा पीला दूध यानी कोलेस्ट्रॉम या खीस देंगे। अगर बच्चा 6 मंथ का हो जाता है तभी आप उसको बाहर का कुछ दे सकते हैं, जिसको हमें पूरक आहार कहा जाता है। ठीक है, ऊपरी आहार की शुरुआत आवश्यक है। समय से ऊपरी आहार से बच्चा स्वस्थ रहता है तथा बीमारों से बचा रहता है। ऐसा बच्चा कमज़ोर हो जाता है अथवा स्कूल में पढ़ाई में पिछड़ता है, यानी कि क्या है भाई, जाहिर सी बात है। देखो टोटल जो बात आती है यहाँ पर, चाहे आप मुख्य शिक्षक पद पर चयनित हों, आपका काम सिर्फ है बच्चे और माँ का पोषण। अगर आपके अंडर में आंगनबाड़ी आती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका आती हैं, तो उनसे आप यही काम करवाएंगे कि जो भी उस आंगनबाड़ी के अंतर्गत महिलाएं हों, बच्चे हों, उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की बात आपको करनी है। इसीलिए सब सारा जो बात आता है, देखो भारत को कुपोषण मुक्त बनाना है। इसीलिए महिलाएं जब कुपोषित होंगी तो बच्चा, जाहिर सी बात, उनका होने वाला जो बच्चा होगा वो भी कुपोषित होगा। इसलिए जहाँ तक पॉसिबिलिटी सरकार की है कि हम माँ को अगर सुरक्षित रख लेंगे, माँ को हम सही से पोषण दे देंगे, तो बच्चा ऑलरेडी क्या होगा, अच्छा पैदा होगा, यानी कहने का मतलब उसके अंदर कुपोषण के लक्षण नहीं होंगे। यही काम जरूरी है, बाकी आपकी ज़्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है। ठीक है, नहीं देखेंगे ऊपरी आहार वो है जो
ऊर्जा पोषण से भरपूर हो, साफ सुरक्षित हो, खाने में नरम और सरल हो। मैंने बता दिया, ऐसी चीज़ें बच्चे को देना है जो बच्चा पचा पाए, क्योंकि 6 महीने तक बच्चा क्या होता है, 6 महीने में बच्चे में पर्याप्त उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि पाचन तंत्र होता है, इतना मजबूत नहीं होता है। इसलिए बच्चे को आप अगर कड़ा कोई भोजन देंगे, मान लो बच्चे को आप 6 मंथ का बच्चा है, उसको आप रोटी का टुकड़ा देंगे, तो उसके मुंह में पहली बात तो दांत नहीं होंगे, तो वो सही से चबा नहीं पाएगा, और जब सही से चबा नहीं पाएगा तो निगल जाएगा, और जब निकल जाएगा तो उसका इतना पाचन तंत्र मजबूत नहीं है कि उस भोजन को पचा पाए। इसलिए आपको ऐसी चीज़ें देना है कि बच्चा आसानी से पचा पाए और चबा पाए। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बच्चे में जो सबसे पहले 2 अस्थायी दांत निकलते हैं, अस्थायी दांत, स्थायी नहीं अस्थायी दांत, उनका नाम क्या होता है? तो बच्चों में दो अस्थायी दांत निकलते हैं, उसका नाम होता है कृंतक। क्या बोलते हैं? कृंतक। तो आप इसे याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बच्चे में जो 2 अस्थायी दांत निकलते हैं उनका नाम क्या होता है? उनका नाम कृंतक होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है पर्याप्त आहार। आहार जो बच्चे की आयु अनुसार उसके विकास और वृद्धि की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे ही एडिक्वेट डाइट कहते हैं। पर्याप्त आहार 3 प्रकार के होते हैं, विविधता, मात्रा और बारंबारता। आप देखते हैं क्या है विविधता। आहार की विविधता से आशय है कि बच्चे को क्या और कैसा खिलाएं। विविधता मतलब होता है अगर बच्चे आपको क्या खिला रहे हैं, अगर दाल खिला रहे हैं कि क्या खिला रहे हैं, कैसा खिला रहे हैं, ठीक, ये सब विविधता होती है। विविधता मतलब क्या होती है, कहने का मतलब समझ लिए कि चेंजेस, कि आप एक वस्तु को दूसरी वस्तु में कैसे विभेद कर पा रहे हैं, वही विविधता होती है, कि डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। ठीक है। 6 माह के बच्चों को केवल स्तनपान कराना है और यह उनका आहार होता है। 6 माह के बाद ऊपरी आहार की शुरुआत करते हुए तरल अथवा अर्धोज, पता मैंने बता ही दिया कि आप यहाँ तरल कहने का मतलब है आप जूस दे सकते हैं। 6 महीने के बाद एक दिन में बच्चे को आठ में से कम 5 प्रकार के खाद्य समूह मिलने चाहिए। 4 खाद्य समूह प्लस माँ का दूध, यानी कि 6 महीने के बाद 4 खाद्य समूह। देखो क्या है, देखो 4 खाद्य समूह क्या है भाई साहब। ये देखो माँ बैठी है, बच्चे को स्तनपान करवा रही है। देखो यहाँ पर क्या है, विटामिन यू युक्त फल, अनाज व कंदमूल, दालें व सब्जियाँ, अन्न फली व सब्जियाँ, दूध से बने उत्पाद, अंडा, मांस, मछली। लेकिन जो बच्चे को वही आप देंगे जो बच्चा क्या है, अच्छे से चबा पाए और उसको पचा पाए। वैसे आप कुछ कड़ी और टाइट चीज़ नहीं दे सकते, ठीक है, उसका पेट खराब हो जाएगा, कब्ज हो जाएगी। ऊपरी आहार हमेशा घर पर बना होना चाहिए, यानी कि बाहर से आप कुछ नहीं खिला सकते हैं कि मार्केट से गए और कुछ ले आए और बच्चों को खिला दिया। जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो कि आप घर पे बना ही चीज़ बच्चे को दें, उसमें क्या है आप साफ़ सुथरा देंगे। ठीक है, माता का प्रेम ही इतना अच्छा होता है कि क्या करेगा, एकदम साफ़ सफाई वाली चीज़ें देंगे। नेक्स्ट है ऊपरी आहार में शिशु को प्रतिदिन 8 प्रकार के खाद्य समूहों में से 5 से ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए। देखो माँ का दूध मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये आप देख लीजिए कि ऊपरी आहार में शिशु को प्रतिदिन 8 प्रकार के खाद्य समूह देना चाहिए। ठीक, कौन से हैं? माँ का दूध, अनाज व कंद मूल, फल, दालें व तिलहन, दूध से बने उत्पाद, मांसाहारी भोजन, अंडा, फीले व नारंगी फल, अन्न व फल सब्जियाँ, ये आप दे सकते हैं। मेरी तबीयत ख़राब हो जाने से एक्चुअली में हुआ क्या है, मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए कॉन्टिन्यू 2 दिन से देखा होगा आपने जो हमारी क्लास थी, ठीक है, मॉक टेस्ट की, वो नहीं हो पा रही है क्योंकि कुछ मेरा प्रॉब्लम थी। कल मैं ना चाहते हुए 3 वीडियो बनाया था, ठीक है जी, उसका रिवीजन करवाया आप लोग को कि जीवाणु से, प्रोटोजोआ से और बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से होते हैं। उसका मैंने शॉर्ट वीडियो बना के डाल दिया था। एक्चुअली में तबीयत ख़राब है, इसलिए हम इसमें कंटिन्यू क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है, आज सोच रहे हैं कि फिर रेगुलर क्लास आपके लें। ठीक है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन देखते हैं जैसा कि होता है। ऊर्जा, प्रोटीन व वसा की आवश्यकता की पूर्ति पहले 5 खाद्य समूह से होती है। ऊपरी आहार की शुरुआत इन 5 समूहों में से धीरे धीरे करनी चाहिए। मांसपेशियां तथा बौद्धिक विकास में इन 5 खाद्य समूहों का विशेष योगदान है। फल व सब्जियों से विटामिन ए मिनरल प्राप्त होता है जो कि शरीर के रोग, सही बात है, जो विटामिन होते हैं ये हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं। विटामिन सी क्या है, अगर आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी रहे हैं तो आपको बाह्य संक्रमण होने का खतरा बहुत कम रहता है। लेकिन कहने का मतलब है कि आपको बाह्य संक्रमण बहुत कम होगा। नेक्स्ट है मात्रा। 1 चम्मच आधी कटोरी पूरी कटोरी की मात्रा, ठीक है, मात्रा के साथ बच्चे की उम्र साथ उसकी भूख भी बढ़ती है, जिसके लिए मात्रा का बढ़ाना भी आवश्यक है। पहली बार बच्चे को खाना खिलाते समय 1 से 2 चम्मच खिलाएं, फिर मात्रा बढ़ाएं। बच्चे का पेट छोटा होता है, एक समय में वह थोड़ी ही मात्रा में खा सकते हैं, इससे थोड़ी मात्रा में कई बार खाना खिलाएं। बच्चों को खाना खिलाएं लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाएं, गैप करके 1 घंटे में थोड़ा खिलाएं, फिर 2 घंटे में थोड़ा खिलाएं, फिर तीसरे घंटे में थोड़ा थोड़ा खिलाएं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खिलाना है। देखो ये स्पून है, यहाँ यह आपको स्पून दिख रहा है, स्पून में दलिया रखी हुई है, बच्चे को खिलाया जा रहा है। अब बारंबारता, देखो बारंबारता क्या होता है, समझना कुछ करना।
एक दिन में कितनी बार आहार, स्तनपान और ऊपरी आहार दिया जाना है, इसको बारंबारता कहा जाता है। 6 माह तक शिशु जितना चाहे उतना स्तनपान कराना है। आमतौर पर 10 से 12 बार। 6 महीने के बाद बच्चा पहली बार आहार लेता है, उसे माँ के दूध के अलावा अन्य कोई पदार्थ के आहार की आदत डालने में समय लगता है। इसलिए बच्चे का अलग अलग खाद्य समूह खिलाते हुए हुए आहार की बारंबारता बढ़नी चाहिए। बारंबारता करने में मतलब बार बार, ठीक है। यही होता है कि बच्चा क्या है, मात्र केवल 6 महीने तक बच्चे का माँ का दूध पीता है तो उसका स्वाद क्या है, अगर बच्चा 6 महीने तक माँ का दूध पी रहा है, उसके बाद अगर बाहर से आप कुछ चीज़ देंगे तो बच्चा नहीं खा सकेगा, क्योंकि उसको क्या है, उस चीज़ की उसको स्वाद नहीं है, ठीक है। कोशिश करेगा तो थोड़ी थोड़ी आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। नेक्स्ट बात करेंगे, ऊपरी आहार शुरू करने का तरीका क्या है भाई साहब, देखते ही अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिशु को ऊपरी आहार देने की शुरुआत अन्न से करनी चाहिए जो कि मसला हुआ या फिर मुलायम हो। मैंने बता ही दिया कि देखो, कुछ नहीं है, बच्चे को देना है तो आप बिल्कुल नरम भोजन दीजिए, क्योंकि मुंह में उसके दांत नहीं है साहब, इसलिए वो अच्छे से चबा नहीं सकता, और चबाएगा नहीं। मान लो उसके अंदर आप रोटी का टुकड़ा रख दें मुंह में, और रोटी का टुकड़ा वो चबा नहीं पाएगा, तो ऐसे निकल जाएगा। तो निकल जाएगा तो उसका पाचन तंत्र भी इतना मजबूत नहीं है कि उस रोटी को पचा पाए, तो अभी उससे क्या होगा, तबीयत खराब होगी, उसको कब्ज होगा, उसका पेट खराब होगा, ठीक है। चाहिए जो मसला हुआ नरम होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा घी तेल डाल ले, जिससे कि उसका स्वाद ऊर्जा दोनों बढ़ी जाए, यानी कि आप आवश्यकता अनुसार उसे घी या तेल दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, यदि आवश्यक है कि आहार की शुरुआत गाढ़ी दाल, नरम खिचड़ी इत्यादि से करें। आहार कभी भी पानीदार नहीं होना चाहिए। पानीदार आहार देने से शिशु का पेट जल्दी भर जाएगा और उसे इतना ही पोषण और ताकत नहीं मिल पाएगी जितना उसे आवश्यकता है। यानी कि अगर आप बच्चे को मान लो दलिया खिलाना है, तो दलिया में पानी की मात्रा कम रखिए साहब, क्योंकि पानी की मात्रा क्या है, उसका पेट जल्दी भर जाएगा और खा नहीं पाएगा और फेंकना स्टार्ट कर देगा, फिर धुनाई स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, भोजन की शुरुआत 1 से 2 बड़े चम्मच से करें। 1 हफ्ते के अंदर 3-4 बार बड़े चम्मच दिन में 2 से 3 बार खिलाना चाहिए। 7वें माह के अंतर बच्चा 250 मिलीलीटर की आधी कटोरी तक ग्रहण कर सकता है, ठीक है। 7वें महीने में बच्चा 250 मिलीलीटर की आधी कटोरी ग्रहण कर सकता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब बच्चे को पहली बार ऊपरी आहार शुरू किया जाता है तो एक बार में एक तरह का खाद्य समूह देना शुरू करना चाहिए, जैसे कि दाल मसली हुई, उबली अंकुरित दाल, मसला हुआ अंडा, दही आदि। 2 या 80 से अधिक खाद्य समूह के मिश्रण को उसके बाद ही आरंभ करना चाहिए। नए खाद्य समूह को जोड़ते समय पहले से शुरू किए गए खाद्य समूह को जोड़ें। उदाहरण के तौर पर यदि बच्चे को भोजन देने की शुरुआत गाढ़ी दाल से की गई है तो अगली बार मसला हुआ दाल चावल दें, यानी कि क्या है, उसको अल्टरनेट खाना कर दें। आज अगर मान लें क्या है, अल्टरनेट खाना कहने का मतलब है, अगर आप आज ने जूस दिया तो शाम को क्या दाल दे सकते हैं, तो इसी प्रकार की अल्टरनेट खाना उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, इस प्रकार एक तरह के खाद्य समूह से शुरू। आपको देखो, आपको लग रहा हो कि बोरिंग क्लास लग रही होगी, आप ईयरफोन लगा लीजिए, मोबाइल रख दिए उल्टा, आप केवल सुनते रहिए, आप केवल सुनते रहिए। सुनने से भी चीज़ें याद होती हैं। अब अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको इतनी चीज़ें नहीं याद होंगी, लेकिन सुनने से चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं, ठीक है। आप लिखने के सहारे रहते हैं कि लिख लेंगे तो आप चीज़ें, बहुत लोगों को टाइम नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, रास्ते में ईयरफोन लगा के सुनते हैं। हमने देखा है, चीज़ ऑब्जर्व किया है, बस के अंदर या कहीं टैक्सी में जा रहे हैं तो ईयरफोन चुपचाप लगा लेंगे, अपनी क्लास करते रहेंगे। तो आपको समय को मैनेज करना है, चाहे भी किसी भी तरीके से। अब मैं बता दूँ, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएंगे और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, माँ का दूध भी भोजन को मुलायम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी कि माँ का जो दूध है वो बच्चे को भोजन में मिक्स करके दिया जा सकता है। बच्चे के भोजन में ऊपरी से घी तेल मिलाने से न केवल भोजन का स्वाद बढ़ता है बल्कि उसकी ऊर्जा भी बढ़ जाती है। सही बात है भाई, ठीक है। शुरू में बच्चा खाना मुंह से निकाल देता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि उसके आहार पसंद नहीं है। उसे दूसरे किसी समय वही खाना दें व उसे खिलाने की कोशिश करें। बच्चा कभी कभी मुंह में रखता है, उसको निकाल कर फेंक देता है, यानी कि उल्ट मुंह से उगल देता है। तो इस दूसरे में क्या, आप उसको खिलाने की कोशिश तो करिए। कम से कम 7 से 8 माह के शिशु को दिन में 2 से 3 बार खिलाना चाहिए। आहार की बारंबारता स्तनपान कराने वाले न करने वाले बच्चे थोड़ी अलग होते हैं। ये 6 माह से अधिक उम्र के बच्चों को स्तनपान नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी अवस्था में 1 से अधिक बार आहार तथा 2 से दिन में उपयुक्त दूध दोने की कोशिश दें। 8 माह का स्तनपान कराने वाले बच्चे 2 से 3 बार आहार लेता है तो स्तनपान न कराने वाले बच्चा 3 से, यानी कि अगर आप बच्चे को स्तनपान करवा रहे हैं तो आप 2 से 3 बार बच्चे को आहार दीजिए, और अगर बच्चे को स्तनपान नहीं करा रहे हैं तो उसे 3 से 4 बार आहार दीजिए। नेक्स्ट है, बच्चा सही से भोजन ग्रहण कर रहा है यह जानने के लिए आवश्यक है कि बच्चे का हर माह आंगनबाड़ी केंद्र पर भोजन कराएं।
कि वहाँ पर क्या करना है, आपको वजन चेक करवाना है, हाइट चेक करवाना है। बच्चे के आहार में 1 वर्ष के बाद ही नमक का प्रयोग करें, आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग करें। बच्चे को क्या करना है, आयोडीन नमक देना है। पहले 2 वर्षों में बच्चे के खाने में चीनी व गुड़ का इस्तेमाल ना करें। लेकिन क्या है, बच्चे को खिला देते हैं, ये अच्छा लगा पढ़ के, ठीक है। नेक्स्ट है भोजन की मात्रा को मापना। बच्चे की थाली, कटोरी व चम्मच अलग अलग रखें। थाली माध्यम आकार की हो सकती है। कटोरी का साइज़ 250 मिलीलीटर होनी चाहिए। गांव के किराने की दुकान या फिर दूध वाले से 250 मिलीलीटर की माप करा लें और तथा इसी के अनुसार एक कटोरी निर्धारित कर लें। इसी कटोरी से बच्चे को खाना खिलाएं। यानी कि बच्चे को क्या करना है, आपको नाप ले लेनी है और बच्चे को देखिए बच्चा कितना खाना इंटेक कर रहा है, यानी कि खा रहा है। 250 ml की कटोरी ले लीजिए, ठीक है। शुरू में बच्चे 2 से 3 बार चम्मच आहार खिलाना और आयु के अनुसार इसे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए बड़े चम्मच 15 मिलीग्राम का प्रयोग करें। यानी कि बच्चा क्या करना है, 15 मिलीग्राम का चम्मच से पहले शुरुआत में बच्चे को स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा खिलाइए, बाद में उससे ज़्यादा खिलाइए। ध्यान दें कि बच्चे के खिलाने की चम्मच छोटी होनी चाहिए जो कि उसके मुंह में जा सके, बड़ा भारी चम्मच ना होना चाहिए। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चे की आयु के अनुरूप विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं और उसका क्या होता है। ठीक, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।